ओम ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगनसदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम। अष्टावक्र गीता में राजा जनक को अष्टावक्र मुनि उपदेश दे रहे हैं, गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। जहाँ राजा जनक बहुत अधिक आध्यात्मिक मार्ग के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील थे, यानी कहें कि उनका जो मोक्ष का फल था अब बिल्कुल चखने को तैयार है, फल पक चुका है, केवल चखना है उसे, वृक्ष से उसे नीचे गिरना है। तो उपदेश का श्रवण करने के बाद में जो उनका अनुभव था उस अनुभव को अपना व्यक्त कर रहे हैं। राजा जनक कह रहे हैं, स शरीरम इदम विश्वम न किंचित इति निश्चितम शुद्ध चिन्मात्र आत्मा च तत्कस्मिन् कल्पना अधुना। ये जो शरीर सहित अर्थात तीनों जो शरीर हैं, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, इनके सहित ये जो जगत भी है, क्योंकि जगत भी तीन स्तर पर है, सूक्ष्म जगत है, स्थूल जगत है और कारण जगत है। ये न सत्य है न असत्य है, न इसकी सत्ता है न हम कह सकते हैं कि सत्ता भी है या सत्ता भी नहीं है, इससे हम नहीं कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ये एक कहें तो एक सर्वोच्च दृष्टिकोण से उनका ये वाक्य, उनका कथन है। कहते हैं जब ये निश्चित हो गया है कि मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, मैं आत्मस्वरूप हूँ, मैं तुरीय अवस्था में हूँ, तो फिर ये विश्व की कल्पना किस बात की? विश्व की कल्पना तो हट चुकी है। अब वो कल्पना कह रहे हैं राजा जनक, लेकिन सामान्य व्यक्ति या साधक क्या करेगा? ये कहेगा कि ईश्वर की कल्पना मात्र है और ये जो विश्व है, ये शरीर है, ये निश्चित है, ये सत्य है। दोनों में कितना अधिक विरोधाभास है। तो साधक को प्रयत्न ये करना है कि जो आध्यात्मिक मार्ग से उन्नत जो योगी जन हैं, या जो वेदांत की शिक्षा है, रामायण की शिक्षा है, गीता की शिक्षा है, इसको पचाने की आवश्यकता है। सार सार को गही रहे थोथा देत उड़ाई, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए। सूप होता है, उसमें जब हम अनाज रखते हैं तो उसको फटकने पर क्या होता है कि जो कूड़ा वगैरह है, भूसा इत्यादि, वो अलग हो जाता है स्वतः ही, और जो बीज है या जो अन्न है वो रह जाता है। तो साधक के जो साधु के रूप में या योगी के रूप में जो साधक है, उसका स्वभाव ऐसा होना चाहिए। वो शिक्षा वो ग्रहण करे कि जिससे कि उसकी चित्त शुद्धि हो पाए। तो राजा जनक कह रहे हैं कि अब विश्व की कल्पना मैं नहीं कर पाता हूँ, विश्व है ही नहीं, केवल मैं है। जैसे रज्जू में सर्प है, अंधेरा हो रहा है और दिन में एक दो दिन पहले या कहीं हमने एक सर्प की फिल्म देखी है या कहीं देखा हुआ है, उसके बारे में सुना है, इत्यादि किया है, तो हल्के अंधेरे में अगर कहीं कोई रस्सी दिखाई पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये तो बड़ा भयंकर कोबरा आ गया है, विषधर आ गया है, काट भी रहा है, दौड़ भी रहा है, फुफकार भी मार रहा है। उससे जो व्यक्ति जो उसको देख रहा है भी अनुभव कर रहा है, कल्पना कर रहा है उसमें, वो तो सत्य है उसके लिए भी, लेकिन वो कल्पना मात्र है। आधार में तो रज्जू है, रस्सी ही है, उसकी कल्पना में हम बोलेंगे तो भयभीत हो जाता है, वो डरता है। लेकिन जब प्रकाश आ जाता है ठीक से तो वो उसकी जो कल्पना है वो दूर हो जाती है, भ्रम दूर हो जाता है, भय दूर हो जाता है। तो ऐसे ही जो विश्व है, जगत है, शरीर समेत जो कि तीन गुणों से युक्त जो भी है, यहाँ से लेकर के स्वर्ग तक, जो भी ब्रह्मा के लोक तक जो कुछ भी है, वो तीन गुणों में सीमित है। वो एक कल्पना मात्र है। इसके आधार पर जो है केवल अपना निज आत्मा है। ये राजा जनक कह रहे हैं, शरीरम स्वर्ग नरको बंध मोक्षो भयम तथा कल्पना मात्र एवं एतत् किम कार्यम चिदात्मनः। ये जो शरीर है, तीनों शरीर हैं, स्वर्ग है, नरक है, बंधन है, मोक्ष है, दुख है, भय है, संदेह इत्यादि है। ये करें निसंदेह, यानी कि कोई भी इसमें संदेह है ही नहीं, ये केवल कल्पना मात्र है। ये मन की तरंगें हैं, तरंगों से जो फिल्म बन रही है वो देखी जा रही हैं, उनको सच्चा माना जा रहा है। कह रहे मुझ चैतन्य में, मैं जो चैतन्य स्वरूप हूँ, सूरज के समान में चैतन्य स्वरूप हूँ,
मुझ में मेरा क्या कर्तव्य है इसके प्रति। अब उन्होंने कहा मेरा क्या कर्तव्य है, लेकिन राजा जनक ने अपने राज्य में रह कर करके विदेह मुक्त तो थे, आत्मज्ञानी तो थे, लेकिन अपने राज्य का पूरा कार्यभार संभाल रखा था, उन्होंने सब कुछ संभाल रखा था। तो साधक को अपने दैनिक जीवन के जो कर्तव्य कर्म हैं उनसे पलायन नहीं करना है, दूर नहीं होना है, उनको उचित ढंग से करना है, जिससे कि उसकी चित्त शुद्धि हो सके। उन कर्मों को करना है, उन कर्तव्य कर्मों को करना है जो सतह आ चुके हैं, जो उसका स्वधर्म है। स्वप्न में जैसे कि शरीर का अनुभव होता है, एक नया शरीर बनता है, नया जगत बन जाता है, सुख दुख का अनुभव होता है, ये स्वप्न में बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है, लेकिन ये जगे हुए के लिए केवल कल्पना मात्र है। फिल्म हॉल में जब जो कुछ भी उसमें अनुभव आता है वो क्या है, केवल प्रकाश है या पर्दा है। पर्दा ही या और जो प्रकाश पीछे का है वही सब कुछ में अपने आप को प्रकट कर रहा है, क्योंकि बीच में जो रील जो आ गई है, जो थॉट वेव्स आ चुके हैं, कहें जो तरंगें आ चुकी हैं, इससे वो सत्य प्रतीत हो रहा है। स्वप्न में भी जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है सत्य के जगत का, स्वप्न के जगत का, वो भी क्या है, वो भी चैतन्य का प्रकाश। जब चैतन्य रूपी पर्दे पर फिल्म से जब जो तरंगे हैं या जो वासनाएं हैं या जो कर्म हैं उनसे जब रिफ्रैक्ट होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा का पूरा एक संसार बन चुका है। ठीक वैसे ही ये जो जागृत स्वप्न है, जो दैनिक जीवन है, ये भी एक प्रकार का स्वप्न है। साधक को उस स्वप्न से बार बार उदाहरण को लेकर करके समझने की आवश्यकता करनी चाहिए। लेकिन जब नींद आती तो क्या होता है, नींद में कुछ नहीं होता है, सब कुछ गायब हो गया है। जो दैनिक जीवन जो जागृत का था, जो स्वप्न का था, वो कल्पना मात्र रह जाता है, केवल वही रह जाता है। नाहम देहो न मे देहो जीवो नाहम ही चित अयमे ही बंधम आसिद्या जीविते स्पृहा। मैं तो शरीर भी नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। आई बिलोंग टू नथिंग, नथिंग बिलोंग्स टू मी। मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा का मतलब आत्मस्वरूप। जैसे सूरज है ना, सूरज कहता है मेरा कुछ नहीं है, लेकिन सभी सूरज के अपने हैं, आसक्ति नहीं है किसी से। तो न मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा नहीं है, मैं जीवात्मा भी नहीं हूँ। मैंने ऐसा निश्चय कर लिया है या निश्चित हो चुका है, ये कन्फर्म हो चुका है कि मैं आत्मस्वरूप हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, प्योर अवेयरनेस हूँ। बस इसके अभाव में क्या होता है कि मैं जीवित रहूँ, मैं शरीर हूँ, मैं जीवित रहूँ, ये इसी के अभाव में वो बंधन में पड़ जाता है जीवात्मा। तो साधक को निरंतर जागृत है, स्वप्न है, सुसुप्ति है, तीनों उदाहरणों को, स्वप्न है, निद्रा है और जागृत, इसको और जो रील आती है फिल्म में उसके दृष्टांत को बार बार समझ कर करके इस ओर आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे चित्त में वो शुभ संस्कार जाएंगे। वो शुभ संस्कार जब चित्त की शुद्धि करते हैं तो धीरे धीरे जो अज्ञान का आवरण है वो हटने लग जाता है। क्योंकि जब तक अज्ञान का आवरण है, अज्ञान से फिर और क्लेश उत्पन्न होते हैं, इन्हें पंचक्लेश कहते हैं। इन्हीं पंचक्लेशों के माध्यम से और मुख्य रूप से जो राग और द्वेष हैं, इनके माध्यम से अज्ञान का आवरण और भी प्रगाढ़ होते जाता है कि मैं हूँ, ये मेरा है, ये पराया है, ये शत्रु है, ये मित्र है। इसके माध्यम से वो एक प्रकार से जो है सीमा में बंधन में आ जाता है, सीमित बन जाता है। और वही उसके लिए फिर उसकी ये इच्छा रहती है कि यही भौतिक जगत सत्य है, ये भौतिक जगत के जो भोग हैं यही बड़े लावण्यमय हैं, अच्छे हैं। इन्हीं को पाने की लालसा में फिर वो जीवित रहने की कल्पना करता है, लालसा रखता है, जबकि वो नित्य जीवित है। आत्मा की मृत्यु थोड़ी होती है। लहर तो गया, लहर तो गई, सागर तो वही है, सागर तो निश्चित है ना। तो साधक को निरंतर ज्ञान मार्ग के अनुसार भी इस प्रयत्न को समझने का प्रयत्न करना है। एक बार समझ में नहीं आ रहा तो बार बार के अभ्यास से क्या होगा कि धीरे धीरे वो जल्दी समझ में आने लग जाएंगी और जो यात्रा है वो और भी तेज़ी से आगे को बढ़ने लगेगी। साथ में जो और अन्य योग हैं उनका भी अपने जीवन में समावेश करने की आवश्यकता है।